Hi everyone, welcome back to the official YouTube channel of Chandigarh Career Group. Guys, my name is Abhishek and I am the physics faculty here. So this is the lecture number 3 and today we are going to discuss the question paper of CDS 2021 paper 1 of physics. The frequency of the question which has been asked in the exam is 9 to 10. तो चलिए शुरू करते हैं, डिस्कस करते हैं वन बाय वन. पहला क्वेश्चन है द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट का जो वेट है व्हाट इट इज. देयर आर फोर ऑप्शंस. नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, टोटल ऑफ द ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट irrespect of the direction, the force that it exert on the ground and its inert property. देखिए एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्ट्स के विद रिस्पेक्ट बात हो रही है. एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, वेट के बारे में बताना है कि वेट होता क्या है. वेट के बारे में बात करनी है. तो वेट जो है इनर्ट प्रॉपर्टी नहीं है. इनर्ट प्रॉपर्टी क्यों नहीं है? अगर आप वेट को डिफाइन करोगे तो इट डिपेंड्स ऑन जी. इनर्ट प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती. और वेट में जो जी है, इफ यू वेंट टू सम हाइट, अगर आप किसी हाइट पे जाते हो, इफ यू वेंट एट अ स्पेसिफिक हाइट, तो हाइट पे क्या होगा, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी जी डिक्रीज होगा. इसका मतलब वेट डिक्रीज होगा. सेकेंड इज वेट जो है पोल पर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वेट एट इक्वेटर. तो दिस इज ऑल्सो, सो इस वजह से दिस इज नॉट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट. नो, ये नेट फोर्स नहीं हो सकती. क्यों नहीं हो सकती? इफ समवन इज इन द एयर, कोई हवा में है, कोई भी बॉडी एरोप्लेन है, तो ग्रेविटी नीचे लग रही है और एक एक्सटर्नल फोर्स ऊपर लग रही है, तो अभी तो वो हवा में है, तो नेट फोर्स तो ऊपर की तरफ हुई. वेट जो है वो नेट फोर्स नहीं है. बी द टोटल ऑफ द ऑल फोर्स एक्टिंग ऑन इट irrespect of their direction and the force that it exert on the ground. तो सुटेबल वन इज सी, जितनी फोर्स वो ग्राउंड पे लगा रहा है. फर्स्ट का जो ऑप्शन है वो है सी. जितनी फोर्स ग्राउंड पे कोई बॉडी लगा रही है उतना उसका वेट है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. जी हाँ, द फोर्स दैट इट एक्सर्ट ऑन द ग्राउंड. क्वेश्चन नंबर 2, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अलोंग. हमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, समझिए थोड़ा सा. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है इस तरीके से, और आप देखिए इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है. ये वेलोसिटी है. दिस इज द वेलोसिटी. डायरेक्शन ऑफ मोशन टेंजेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी. हर पॉइंट पर फोर्स अंदर की तरफ लग रही है, जाना इधर था, फोर्स इधर 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 लग रही है. इट मींस F इज सिंपली ma. तो जिधर फोर्स की डायरेक्शन है उधर ही एक्सेलरेशन की. हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा एक्सेलरेशन. ऑलवेज ऑलवेज सेंटर की तरफ. तो द करेक्ट ऑप्शन इज दिस, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी. डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी. क्वेश्चन नंबर 3, who among the following is the pioneer in the discovering the heating effect of electric current. so this is just a factual question. एक इंफॉर्मेशन है, इसमें सच समझाने के लिए कुछ भी नहीं है. जेम्स पी जूल. हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम जूल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी बोलते हैं. जूल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को. चलिए नेक्स्ट. A non-spherical shining spoon can be generally considered as. This type of question needs some extra attention. देखिए लेंस नहीं हो सकता
सकता, बिकॉज लेंस के अंदर रिफ्रैक्शन होती है, आप स्पून के आर पार नहीं देख सकते। हो सकता है आपको उसमें सिर्फ आपकी इमेज दिखाई दे, आर पार नहीं देख सकते। लेंस नहीं होगा, प्लेन मिरर भी नहीं होगा, बिकॉज एज इट इज सेम इमेज नहीं दिखाई देगी। पहले ही बोल दिया नॉन स्फेरिकल, शाइनिंग स्पून है तो स्फेरिकल नहीं होगा। तो किसकी तरह एक्ट करेगा? पैराबोलिक। यस, पैराबोलिक मिरर की तरह एक्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी इंटरनल रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट टेक प्लेस इन द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रेनबो? तो इसका 1 आएगा, 1। बी ऑप्शन, एक ही इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है, TIR भी होता है, लेकिन इंटरनल रिफ्लेक्शन सिर्फ एक ही है। We are given 3 copper wires of different length and different area of cross section. Which one of the following would have the highest resistivity? Resistivity is the property of material. Resistivity जो है material की property है। Resistivity is the property of material की property है। Resistivity is the property of material. It does not depend on the dimension. Dimension पे depend नहीं करती, लेंथ एरिया से कोई फर्क नहीं पड़ता रेजिस्टिविटी को। तो मटेरियल का मतलब देखिए, वी आर गिवन 3 कॉपर वायर, तीनों कॉपर वायर हैं, सबकी रेजिस्टिविटी सेम होगी, सबकी रेजिस्टिविटी सेम होगी। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर? ऑफ कोर्स ह्यूमन बॉडी, इसका ऑप्शन है ये, दिस वन, सी ऑप्शन, ह्यूमन बॉडी। चलिए नेक्स्ट वन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म डज नॉट गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? राइट हैंड थंब रूल ये बिल्कुल बताता है डायरेक्शन के बारे में, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये भी बताता है डायरेक्शन के बारे में, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल ये भी डायरेक्शन बता सकता है, लेकिन ये जो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ये नहीं बताता है। ये कहता है कि जब किसी सर्किट से करंट चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, एक EMF इंड्यूस्ड होगी, और वो ये है, ये डायरेक्शन के बारे में नहीं बताता है। तो डी, द साइज ऑफ द पार्टिकल बीइंग स्टडीड इन नैनो टेक्नोलॉजी, तो मिलीमीटर एंगस्ट्रॉम कुछ नहीं आएगा, ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। द एंटायर रेंज शुड बी इन नैनोमीटर, एंटायर रेंज शुड बी इन नैनोमीटर, नैनोमीटर में होनी चाहिए पूरी की पूरी रेंज। चलिए नेक्स्ट, सो दीज आर द 9 क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं CDS 2021 फिजिक्स के। आई होप ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो है आपको क्लियर हुआ हो। सो इफ यू वांट कि यू विल गेट द सॉल्यूशन ऑफ ऑल द क्वेश्चन पेपर्स, so kindly do share the video as much as you can, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, and please do not forget to like it. So see you in the next video, till then keep studying. जय हिंद।